घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन। ऐसे ही एक ग्वाला था, साधुओं को देखा, साधु सेवा में लग गया, भैंस चरती रही, चोर चुरा कर ले गए। घर लौटा तो मैया ने पूछा, अरे भैंस कहाँ है? झूठ बोल दिया कि कुछ ब्राह्मण थे, बेचारे बड़े दरिद्र थे, उनको दे दिए, कुछ काल तक वो उसका घी आदि प्राप्त करके और फिर मुझे लौटा देंगे। अब चोरों ने दिवाली के दिन खूब नहलाया धुलाया भैंसों को, और जो आज तक कमाया था वो चांदी के आभूषणों से सजाया भैंसों को। वह ठाकुर जी इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो लिए सब भैंसों को और उस ग्वाले की कुटिया में लाकर बांध दिए। अब दिवाली हुई, मैया ने कहा, अरे आज तो भैंसें आनी थी। ब्राह्मण ने बाहर आकर देखा, बोले भैंसें भी आ गई, लक्ष्मी जी साथ लेकर आई हैं, देखो कैसे सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं। झूठे ही कहा था कि दे आया हूं मैं किसी ब्राह्मण को उसकी सेवा के निमित्त, बड़ा अभावग्रस्त था बेचारा, तो मुझे लगा थोड़े दिन इसके दूध से अपने परिवार का पालन कर लेगा और फिर मुझे कुछ राशि के सहित लौटा देगा। श्रीधर भक्त का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है। एक बार वन के मार्ग से कहीं जा रहे थे, हाथ पास में कुछ साधन संपत्ति भी थी। कुछ ठगों ने देख लिया, पास आकर पूछा, कोई है आपके साथ? तो भोले भक्त थे, कहा हमारे रघुनाथ जी रहते हैं बस हमारे साथ, और तो कोई नहीं है। अब ठगों ने सोचा कि बड़ा मूर्ख है, रघुनाथ जी कैसे रहते हैं साथ में? ठग साथ में हो लिए कि भाई मार्ग में जैसे ही अवसर आएगा लूट लेंगे, अकेला व्यक्ति है, संपत्ति भी है पास में, ठग साथ साथ में हो लिए। अब जैसे ही वो प्रहार करने को होते तो देखते कि एक सांवला सलोना सा किशोर है, हाथ में धनुष बाण लिए चल रहा है। जैसे ही उनके निकट जाने को होते हैं वो तीर तान देता है, लेकिन रूप बड़ा सुंदर है। अब जाने ठग उस रूप की माधुरी में अटके और चलते चलते पूरा जंगल पार करा के नगर तक पहुंचा दिए उनको। अब जब नगर आ गया तो उनसे कहते हैं कि ये बताइए, ये जो आपकी सुरक्षा में लगा रहता है ये वस्तुतः है कौन? श्रीधर ने कहा कि कौन रहता है हमारी व्यवस्था में, कौन रहता है हमारी सुरक्षा में? अरे वही। कौन? अब ठगों को अपना परिचय देना पड़ा कि हम तो ठग थे, आपसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, आपने कहा मुक्त स्थान पर जा रहे हैं। आपका धन देखकर हमारे मन में लोभ जगा, सोचा कि मार्ग में जब कहीं अवसर मिलेगा तो आपका धन लूट कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके निकट आने को होते थे वो सांवरा सलोना सा वो तीर तान देता था हम पर, हम भयभीत होकर पीछे हट जाते थे। जैसे ही प्रभु की इस कृपा का श्रवण किया, कहते वहीं पर अचेत होकर, मूर्छित होकर, हा राम हा रघुनाथ कहकर गिर पड़े। और कहते उसके बाद कभी घर नहीं गए। अपने ऊपर जब प्रभु की इतनी कृपा विचारी कि मैंने तो कभी ठीक प्रकार से कोई साधन किया नहीं, और मुझ पर श्री रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है, यदि बिना साधन किए प्रभु मेरी इतनी संभाल करते हैं तो नेक प्रभु की ओर यदि चल दूं तो कैसा जीवन का सुख होगा। बस उसी क्षण ग्रह का परित्याग करके और सदा के लिए भजन का मार्ग लिया, भजन का आनंद प्राप्त किया, भजनानंद पाकर इस जन्म जीवन को सफल करके और श्री रघुनाथ जी के चरणों को प्राप्त किया।